Hello and welcome to Priyak Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। द टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, यह आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, लैंग्वेज को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग ये तीन वर्ड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से समझें इन वर्ड्स को। तो सब्जेक्ट इज वह व्यक्ति या वस्तु जो किसी वाक्य में आए कार्य को करता है। हर वाक्य में हम कोई भी भाषा बोलते हैं, फिलहाल हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में हम कोई भी जो सेंटेंस बोलते हैं उस सेंटेंस का एक जो स्ट्रक्चर होता है, उस सेंटेंस में बार बार सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से वह सेंटेंस मिल करके बना होता है। तो इसलिए हम जो भी भाषा बोलते हैं उस भाषा की जो मेन यूनिट होती है वह यूनिट सेंटेंस होता है। और उस सेंटेंस में यानी वह उस वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो उसमें जो भी व्यक्ति या वस्तु, जिस किसी भी व्यक्ति का नाम या जिस किसी भी वस्तु का नाम उसमें लिखा गया हो और यह कहा गया हो कि यह व्यक्ति या वस्तु इस काम को करते हैं, तो उसी व्यक्ति या वस्तु को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यदि किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखा है और उस नाम के बाद ये लिखा है कि यह व्यक्ति या वस्तु इस काम को करता है, तो उस व्यक्ति या वस्तु को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि उसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। जैसे मोहन दिल्ली जाता है, तो कौन दिल्ली जाता है, मोहन दिल्ली जाता है। इसलिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। मेरा मित्र पुस्तक पढ़ता है, तो कौन पुस्तक पढ़ता है, मेरा मित्र पुस्तक पढ़ता है। इसलिए इस सेंटेंस का या वाक्य का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, मेरा मित्र हो जाएगा। तुम फिल्म देखते हो, कौन फिल्म देखता है, तुम फिल्म देखते हो। इसलिए इस वाक्य का या सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम शब्द हो जाएगा। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसका सब्जेक्ट, वर्ब, उसमें यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं उनको पहचानना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानेंगे तब तक आप किसी भी भाषा में कोई सेंटेंस आप नहीं बना सकते। चूँकि हम अंग्रेजी लिखना और बोलना सीखने जा रहे हैं और उसके लिए पहले पड़ाव पर या पहले स्टेप में हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसलिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का आना बहुत बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। बिना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम समझे बिना हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट क्या होता है, वह व्यक्ति या वस्तु जो किसी वाक्य में आए कार्य को करता है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। राइट। जैसे फिर से एक बार, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, तो कौन पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाते हैं। इसलिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा। अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। फल विक्रेता फल बेचता है, तो कौन फल बेचता है, फल विक्रेता फल बेचता है। तो इसलिए बेचने वाला कौन है, फल विक्रेता। तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फल विक्रेता हो जाएगा। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम वाक्य में आई हुई वर्ब या क्रिया के साथ कौन शब्द लगा देते हैं और प्रश्न पूछते हैं, इस काम को कौन करता है। जैसे माली बगीचे की देखभाल करता है, तो कौन, बगीचे की देखभाल कौन करता है, माली करता है। इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया, माली हो गया। इंजीनियर
इंजीनियर पुल बनाता है, तो पुल कौन बनाता है? इंजीनियर बनाता है। इसलिए कौन के प्रश्न में उत्तर हमको क्या मिला? इंजीनियर मिला। इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया? इंजीनियर हो गया। माँ खाना पकाती है, कौन खाना पकाती हैं? माँ खाना पकाती हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया? माँ हो गया। मेरे पिताजी रुपए कमाते हैं, तो कौन रुपए कमाता है? मेरे पिताजी रुपए कमाते हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरे पिताजी सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहचानना बहुत 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 आवश्यक है। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस जो मैंने बोले, इस तरह के और भी सेंटेंसेस अपने आसपास देखे पढ़ें और उनमें से सब्जेक्ट पहचानने की कोशिश करें। दूसरा हमारा विषय है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? यानी वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं और सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। यहाँ मैंने कर्ता लिखा है, इसी सब्जेक्ट के लिए ही यह कर्ता लिखा है, यानी सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। आपको रोजाना अब अंग्रेजी ही सीखनी है, तो ज़्यादातर इंग्लिश के ही टर्म्स यानी इंग्लिश के ही वर्ड्स आप यूज़ करने की कोशिश करिए। तो वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब को समझने के लिए हम इस लाइन को समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट यानी कर्ता द्वारा जो कुछ किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा माँ खाना पकाती है, तो यहाँ माँ क्या करती है? काम करने वाला कौन है? माँ। सब्जेक्ट कौन है? माँ। तो माँ क्या करती है? खाना पकाती है। तो पकाना शब्द पकाती है, क्या करती है? पकाती है। इसलिए पकाती है शब्द क्या हो गया? पकाती है शब्द वर्ब हो गया, यानी कि क्रिया हो गया। इसी तरह से मैं कहता हूं गाय दूध देती है, तो इसमें कौन दूध देता है? गाय दूध देती है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? गाय हो गया। और क्या दूध कौन देता है? तो गाय क्या देती है? तो दूध देती है। तो देना शब्द इसमें क्या हो गया? वर्ब हो गया, यानी कि क्रिया हो गया। इसी तरह से मेरा भाई खेलता है, तो इसमें सब्जेक्ट तो क्या हो गया? मेरा भाई हो गया। लेकिन भाई क्या करता है? तो खेलता है। क्या करता है के आंसर में क्या उत्तर आया, या क्या करता है के प्रश्न में क्या उत्तर आया? खेलता है। इसलिए खेलता है शब्द क्या हो गया? वर्ब हो गया। यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है, वैसे वर्ब का काम होता है एक्शन, स्टेट और इवेंट को बताना, लेकिन हम उस बड़ी डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, बड़ी परिभाषा में हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर आप अभी अपने संक्षेप में समझिए कि सेंटेंस में वहाँ कोई न कोई ऐसा काम उसमें हो रहा होता है जिसको लेने या बोलने से हमारे दिमाग में हमारे शरीर के अंगों के हिलने डुलने का चित्र बनता है। जैसे वह खेलता है, तो हमारे शरीर में हिलने डुलने का चित्र किस शब्द से बनता है? खेलने से बनता है। इसलिए वह खेलता है क्या हो गया? खेलता है शब्द इसमें क्रिया हो गया। इसी तरह से पक्षी उड़ते हैं, तो हमारे दिमाग में उड़ने का चित्र बनता है। उड़ने के चित्र में इस तरह से बड़े अच्छा वो कुछ टीचर्स करते हैं, तो उड़ने के चित्र में क्या होता है? चिड़िया के पंख और अंगों के हिलने डुलने का चित्र हमारे दिमाग में बनता है। तो इसलिए इसमें क्रिया क्या हो गई? उड़ना। चिड़िया क्या करती है? चिड़िया उड़ती है, तो उड़ना शब्द क्या हो गया? क्रिया हो गई। इसी तरह से घोड़ा दौड़ता है, तो जब हम कहते हैं घोड़ा दौड़ता है, तो इसमें हमारे दिमाग में घोड़े का कैसा चित्र बनता है? घोड़े के दौड़ने का, उसके पैर आगे पीछे हो रहे हैं, बार बार वह अपने पैरों को आगे पीछे कर रहा है, यानी उसके शरीर के अंग और उसके शरीर के पैरों के हिलने डुलने का चित्र हमारे दिमाग में बन रहा है। तो घोड़ा क्या करता है? घोड़ा दौड़ता है, तो दौड़ना शब्द क्या हो गया? क्रिया हो गया। दौड़ना शब्द का में से हमारे दिमाग में घोड़े के पैर चलने का और आगे पीछे बार बार तेजी से उसकी गति में आने का चित्र हमारे दिमाग में बनता है, तो इसलिए हम कहते हैं घोड़ा दौड़ता है। इसी तरह हम कहते हैं सांप रेंगता है, तो कौन रेंगता है? सांप। सांप क्या करता है? रेंगता है। तो इसमें
हमारे मस्तिष्क में हिलने डुलने का जो चित्र बन रहा है वो कौन से शब्द से बन रहा है? हम ये देख रहे हैं एक रस्सी जैसी कोई चीज़ है, वो फटाक से आगे पीछे ऐसे चलती चली जा रही है। तो किस चीज़ से हम ऐसा महसूस करते हैं? रेंगना शब्द से महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं। तो इसलिए रेंगना शब्द क्या हो गया? रेंगना शब्द वर्ब हो गया। बच्चा रोता है, तो रोने का चित्र हमारे दिमाग में क्या बनता है कि बच्चा अपने हाथ पैर हिला रहा है, मुंह चला रहा है, आंसू निकाल रहा है। तो इसमें भी उसके शरीर के अंग हिल रहे हैं और इसलिए इसको रोता है शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है, या गा गे गी आता है, या था थे थी आता है। जैसे खाया था, पिया था, हंसा था, बोला था, किन के लास्ट में आ रहा है? ताहे ती है किन शब्दों के लास्ट में आ रहा है? जिनके लास्ट में ताहे ती है आ रहा है वो क्रिया है। जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है वो क्रिया है। जिनके लास्ट में चुका है, चुकी है शब्द आ रहा है वो क्रिया है। जिनके लास्ट में या था, ये थी, ये थे आ रहा है वो क्रिया है। जिनके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है वो क्रिया है। जिनके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहा है वे शब्द क्रिया है। जिनके लास्ट में, जिन वर्ड्स के लास्ट में यानी जिन शब्दों के अंत में गागेगी आ रहा है, रहा होगा, रही होगी आता है, या चुका होगा, चुकी होगी आता है, तो वे सभी शब्द क्रिया हैं। तो क्रिया के विषय में यहीं पर जैसे वह खाना खा रहा होगा, तो रहा होगा शब्द किसके साथ आया? खा। तो इसलिए खा शब्द क्या हो गया? क्रिया हो गया। मेरी माँ सो रही होगी, कौन सो रहा होगा? मतलब माँ क्या कर रही होगी? रहा होगा शब्द किसके साथ आया? सोना के साथ आया, इसलिए सोना शब्द क्या हो गया? क्रिया हो गया। इसी तरह से पुलिस उसको ढूंढ रही है, तो रहा है, रही है शब्द किसके साथ आया? ढूंढना के साथ आया, तो इसलिए ढूंढना शब्द क्या है? क्रिया है। तो इस तरह से क्रिया को पता करने के ये भी तरीके हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं रिसीवर ऑफ द वर्ब्स रिजल्ट, अंग्रेजी में रिसीवर ऑफ द वर्ब्स रिजल्ट, यानी जिस चीज पर किसी वर्ब यानी क्रिया का उदाहरण, वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर क्रिया यानी कार्य का परिणाम आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने कहा वह कंकड़ फेंकता है, तो इसमें काम क्या हुआ? फेंकता कौन है? वह। क्या करता है? फेंकता है। क्या फेंकता है? कंकड़ फेंकता है। तो फेंकने का परिणाम किस पर आया? कंकड़ पर आया। पहले कंकड़ हाथ में था, लेकिन जब फेंक दिया तो वह हाथ से बहुत दूर चला गया। तो दूर जाना ही क्या है? परिणाम है। कंकड़ का दूर जाना ही क्या है? फेंकने का परिणाम है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा वह शब्द जिस पर क्रिया यानी कार्य का परिणाम आता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे वह कुर्सी बनाता है, तो वह क्या बनाता है? कुर्सी बनाता है। बनाने का परिणाम किस पर आया? लकड़ी पर आया, कुर्सी पर आया। पहले वह चीज़ लकड़ी थी, लेकिन फिर बाद में वो बनाने के कारण, बार बार इंस्ट्रूमेंट चलाने के कारण, या बार बार उसका जो टूल है वो टूल चलाने के कारण वो लकड़ी किस में चेंज हो गई? वह लकड़ी कुर्सी में चेंज हो गई। तो इसलिए बनाने का जो परिणाम है वह किस पर आया? कुर्सी पर आया। वह कुर्सी बनाता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इस सेंटेंस में कुर्सी हो गया। सैमसंग कंपनी क्या बनाती है? सैमसंग कंपनी मोबाइल बनाती है। तो बनाने का परिणाम किस पर आया? बनाया किसने? सैमसंग कंपनी ने। परिणाम किस पर आया? मोबाइल पर आया। बनाने का परिणाम मोबाइल पर आया, बार बार मशीनें चलाई और रिजल्ट उसमें क्या निकला? मोबाइल। तो इसलिए मोबाइल शब्द क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से सरकार बिजली बनाती है, तो बनाने का रिजल्ट किस पर आया? बिजली पर आया।
इसलिए बिजली शब्द क्या हो गया, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से वह कपड़े बुनता है, वह कपड़े बुनता है, वह स्वेटर बुनती है, मेरी बहन मेरे लिए स्वेटर बुनती है। तो स्वेटर कौन बुनता है, मेरी बहन। तो बहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या करती है बहन, बुनती है, तो बुनना शब्द क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन क्या बुनती है, यानी बुनने का परिणाम किस पर आता है, स्वेटर पर आता है। पहले वह ऊन था, बार बार उसने अपनी सलाइयाँ चलाई, सलाई चलाने के बार बार सलाई चलाने के कारण वह ऊन किस में चेंज हो गई, स्वेटर में चेंज हो गई। तो परिणाम किस पर आया, स्वेटर पर आया। इसलिए स्वेटर क्या हो गया, स्वेटर बुनने का ऑब्जेक्ट हो गया। वह कपड़ा बुनता है, तो बुनने का ऑब्जेक्ट या क्या हो गया, कपड़ा हो गया। इसलिए कपड़ा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ। वह किताबें सिलता है, वह कपड़े सिलता है, तो वह क्या करता है, कपड़े सिलता है, यानी सिलने का रिजल्ट किस पर आया, कपड़े पर आया। तो इसलिए कपड़ा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से किसी क्रिया या कार्य का परिणाम जिस पर आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, और सुनने के बाद इसको नहीं भी समझ में आती है, पहली बार में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए इस वीडियो को बार बार रिवर्स करके, रिवाइंड करके बार बार इसको रीप्ले करें और बार बार चलाएं, बार बार देखें, जब तक मेरी बात समझ में नहीं आ जाती है। अगर 2, 3, 4, 5 बार वीडियो चला करके देखेंगे और इसको सुनेंगे तो आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आ जाएगी। इसके बाद एक छोटा सा टेस्ट के लिए, या आपको और अच्छा सा समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण भी, मैंने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर कुछ लिखे हैं। इन एग्जाम्पल्स में हम यहाँ समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने की संभावना है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ देखिए, वह सेब काटता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो व्यक्ति या वस्तु काम कर रहा है। तो इसमें काम क्या हो रहा है, काटने का हो रहा है। ये काटने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो इसलिए वह शब्द क्या है, इसलिए वह शब्द सब्जेक्ट है। वह शब्द क्या है, वह सब्जेक्ट है। वह शब्द क्या हो गया, वह सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वह क्या करता है, क्या करता है, वह काटता है। तो काटता है, काम क्या करता है, वह काटता है। ता है, तिया किसके लास्ट में आ रहा है, काटने के लास्ट में या काटने के साथ में आ रहा है, इसलिए काटता है शब्द क्या हो जाएगा, इसलिए काटता है शब्द इसका वर्ब हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। काटता है शब्द, काटता है शब्द क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। एंड इन द सेम वे, इसी तरह से अब वो क्या काटता है, काटने का रिजल्ट किस पर आता है, तो काटने का रिजल्ट आता है सेब पर। पहले सेब क्या था, एक पूरा साबुत एक पीस था, सिंगल पीस था, लेकिन जब उसको वह बीच में से काट देता है तब वह सेब क्या होता है, उसके 2 पीस इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं। तो काटने के परिणाम क्या हुआ, काटने का परिणाम यह हुआ कि वह 1 पीस था, लेकिन काटने के कारण उसके 2 पीस हो गए। तो यह परिणाम काटने के कारण सेब पर आया। तो इसलिए सेब क्या हो जाता है, इसलिए सेब इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस तरह से सेब ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब देखेंगे, तुम आम खाते हो, तो कौन से प्रश्न पूछेंगे, आम कौन खाता है, तो कौन के आंसर में जो भी उत्तर आता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो आम कौन खाता है, तुम खाते हो, इसलिए तुम क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, तुम क्या करते हो, तो क्या करते हो, खाते हो, इसलिए खाते हो शब्द क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, यानी क्रिया हो गया। एंड खाने का रिजल्ट किस पर आता है, खाने का परिणाम किस पर आता है, खाने का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो खाने का प्रभाव पड़ता है आम पर। पहले आम क्या था, पहले आम प्लेट में था,
लेकिन जब हमने खाया तब वह आम कहाँ चला गया, पेट में चला गया। तो इसलिए आम की स्थिति का परिवर्तन हो गया, पहले वह प्लेट में था, अब वह पेट में है, प्लेट से पेट में चला गया। तो इसलिए अब ये आम क्या हो गया, इसलिए इस पर किसका परिणाम आया, खाने का परिणाम किस पर आया, आम पर आया, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसलिए ऑब्जेक्ट आम हो गया। इसी तरह से वे पतंग उड़ाते हैं, वे पतंग उड़ाते हैं, मैं कौन उड़ाता है पतंग, वे। तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया, काम करने वाला कौन है, वे। तो वे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, वे क्या करते हैं, उड़ाते हैं। तो उड़ाना शब्द क्या है, वे का काम क्या है, उड़ाना। ताहती है किसके साथ में आया, उड़ाते हैं के साथ में, इसलिए उड़ाते हैं शब्द क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, उड़ाते हैं वर्ब हो गया। इसके बाद वो क्या उड़ाते हैं, तो उड़ाने का परिणाम क्या आया, उड़ाने का परिणाम यह आया कि पतंग पहले हाथ में थी, लेकिन जब वह उड़ाई तो फिर वह आसमान में चली गई, यानी पतंग की स्थिति में परिवर्तन हो गया। पहले वह हाथ में थी, जमीन पर थी, अब वह आसमान में है। तो इसलिए क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग का रिजल्ट किस पर, उड़ाने का रिजल्ट किस पर आया, पतंग पर आया, इसलिए पतंग क्या हो गई, पतंग हो गई ऑब्जेक्ट, पतंग हो गई ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगला सेंटेंस लेते हैं, बच्चे पुस्तकें खरीदते हैं। तो खरीदता कौन है, कौन काम करता है, बच्चे, इसलिए बच्चे शब्द क्या है, बच्चे है सब्जेक्ट, बच्चे इसमें क्या हो गया, बच्चे हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खरीदते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खरीदते हैं। तो खरीदते हैं शब्द क्या हो गया, खरीदते हैं शब्द हो गया वर्ब, खरीदते हैं शब्द क्या हो गया, खरीदते हैं शब्द हो गया वर्ब। अब खरीदने का परिणाम किस पर आया, खरीदने का रिजल्ट किस पर आया, खरीदने का प्रभाव किस पर पड़ा, पुस्तकें, क्या खरीदते हैं, पुस्तकें। ऑब्जेक्ट के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं वर्ब के साथ, तो ऑब्जेक्ट हमको मिल जाता है, क्या खरीदते हैं, पुस्तकें। तो इसलिए पुस्तकें क्या हो गया, पुस्तकें ऑब्जेक्ट हो गया। या खरीदने का परिणाम किस पर आया, पुस्तकें। पहले वह पुस्तकें कहाँ थीं, पहले शॉप पर थी, अंदर रखी हुई थी, अगर शॉपकीपर बैठा था तो उसके पीछे बुक्स रखी हुई थी, लेकिन जब मैंने वो खरीद ली तो उसके बाद क्या हुआ, वो मेरे थैले में आ गई, मेरे बैग में आ गई। तो दिस इज द रिजल्ट, ये क्या है, यह रिजल्ट है खरीदने का, परिणाम है किसका, खरीदने का परिणाम है। खरीदने के परिणाम में पुस्तकें कहाँ है, हमारे पास आ गई, पहले कहाँ थी, पहले वो शॉपकीपर के पास थी। तो इसलिए बच्चे पुस्तकें खरीदते, ये खरीदने पर बच्चों के पास आ गई, तो इसलिए ये पुस्तकें क्या हो गया, पुस्तकें इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से वह फल बेचता है, तो वह क्या करता है, बेचता है। कौन बेचता है, वह बेचता है, तो इसलिए वह शब्द क्या हो जाएगा इसका, वह शब्द इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, वह शब्द क्या हो जाएगा, वह शब्द इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वह क्या करता है, वह बेचता है, तो बेचता है शब्द क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ताहती किसके साथ में आ रहा है, बेचने के साथ में आ रहा है, इसलिए बेचना शब्द क्या हो गया, बेचना शब्द वर्ब हो गया। और इस तरह से वह बेचता है, बेचता है शब्द क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसको हम यहाँ वर्ब कहेंगे, वर्ब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब का मतलब क्रिया, इंग्लिश में उसको वर्ब कहते हैं। तो वर्ब पहचानना सीखें, सब्जेक्ट पहचानना सीखें और ऑब्जेक्ट पहचानना इसी तरह से आप सीखें। काफ़ी एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं, 1 2 3 4 और 5 एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। और इसके बाद और मैं 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ। हम चित्र बनाते हैं, तो हम चित्र बनाते हैं में कौन चित्र बनाता है, हम, तो इसलिए हम शब्द क्या हो गया, यानी काम करने वाला कौन है इसमें, बनाने वाला कौन है, हम, तो हम सब्जेक्ट, हम शब्द क्या हो गया, हम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। एंड
हम क्या करते हैं, हम चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाना शब्द क्या हो गया, बनाना शब्द वर्ब हो गया। ताहती किसके साथ में आ रहा है, बनाने के साथ में आ रहा है, इसलिए बनाना शब्द क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब बनाने का परिणाम किस पर आ रहा है, बनाने का परिणाम आ रहा है चित्र पर। तो इसलिए चित्र क्या हो गया, चित्र इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे आया चित्र पर बनाने का परिणाम, बनाने का परिणाम चित्र पर ऐसे आया कि पहले पेज खाली था, लेकिन जब उस पर पेंसिल चलाई, रंग घुमाए, तब वहाँ एक चित्र बन करके तैयार हो गया। तो बनाने के कारण वह चित्र, फिर वह पेज आकर्षक हो गया। और अगर भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना दिया, भगवान राम का बना दिया, भगवान हनुमान जी का बना दिया, तब तो फिर वह और भी ज़्यादा आकर्षक और पूजनीय हो गया। तो बनाने का परिणाम पेज पर आया कि वह चित्र में बदल गया और वह आदरणीय हो गया, पूजनीय हो गया। अब उसके आगे हम अपना मस्तक झुकाने लगे। तो यह परिणाम आया बनाने के कारण, इसलिए चित्र को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। मोहन दूध पीता है, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, पीने का हो रहा है। कौन पीता है, मोहन, इसलिए मोहन क्या है इस सेंटेंस में, मोहन सब्जेक्ट है। अब मोहन क्या पीता है, करता है, मोहन पीता है, तो पीता है शब्द क्या हो गया इसमें, ये वर्ब हो गए। पीता है क्या करता है, पीता है, पीता है शब्द क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। एंड पीता है का यानी पीना का परिणाम किस पर आया, अर्थात क्या पीता है, तो उत्तर है कि दूध पीता है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, या दूध क्या हो गया, दूध को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी दूध क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसी तरह से किसान बीज बोता है, इसमें किसान क्या है, इसमें किसान सब्जेक्ट है, एंड बोता है वर्ब है, एंड इसके बाद बीज क्या है, बीज इसमें ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हम 1 2 3 4 5 और 6 सेंटेंसेस ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, और इनमें देखें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें क्या क्या, कौन से शब्द सब्जेक्ट है, कौन से शब्द ऑब्जेक्ट है, एंड कौन से शब्द वर्ब है, इसको आप पहचानें। और पहचान कर या तो कमेंट्स करके हमको बताएं, या फिर ईमेल के द्वारा हमको बताएं कि इन सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं और ये वर्ब्स हैं। इस आज के लेसन के लिए इतना ही। कल हम हिंदी और इंग्लिश के स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, इस विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।